ओके गाइस, सो आज की वीडियो कुछ ऐसी है जिसके बारे में मुझे बहुत कुछ पहले से ही पता है। सो इट इज़ लाइक अ रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट एंड अकॉर्डिंग टू फिंग इट्स द मोस्ट हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट एवर डन। चलो फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा वीडियो में चलते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स गो। ओके, नींद किसको पसंद नहीं है? आई थिंक हम मुझे में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ज्यादा दिन सोए बिना रह सकता है। मुझे 10 बजे के बाद की नींद बिल्कुल नहीं पसंद। सुबह उठने के बाद वाली नींद बहुत गंदी लगती है। वॉर के टाइम पे सोल्जर्स दिन रात काम करते रहते हैं, दिन रात लड़ते रहते हैं बाकी सोल्जर्स से, लेकिन उसके बीच में भी वो बारी बारी से शिफ्ट चेंज करते रहते हैं जिससे वो बारी बारी सो सके और रेस्ट कर सके। वॉर के टाइम पे दिनों दिनों तक सोल्जर्स सोते नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें रेस्ट करना ही पड़ता है। लेकिन इसी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए रशियंस के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि हम अपने सोल्जर्स को कितने दिन तक जगा के रख सकते हैं। पॉज। इन्होंने अपने सोल्जर्स पे एक्सपेरिमेंट किया था। मेरे को तो ऐसा लगता था कि वॉर में जो सोल्जर्स पकड़े गए हैं उन पे एक्सपेरिमेंट किया था। दिस इज इवन मोर डिस्गस्टिंग अगर ये अपने सोल्जर्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। अगर हम उन्हें ज्यादा दिन तक जगा के रखते हैं तो उनके एफिशिएंसी पे कितना फर्क पड़ता है, वो कितना काम कर सकते हैं और फाइट करने के कितने केपेबल रह सकते हैं। और इसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए रशियंस ने एक एक्सपेरिमेंट प्लान करा। तो जो रशियन साइंटिस्ट थे उनकी डिमांड थी कि हमें ऐसे सब्जेक्ट्स ला के दिए जाए जिन्हें हम एक सेल में बंद कर सके और काफी दिनों तक मॉनिटर कर सके और उन पे एक्सपेरिमेंट्स कर सके। अब वॉर के टाइम पे तुम सब्जेक्ट्स कहां से लाओगे? ऑब्वियसली तुम सब्जेक्ट्स अपने प्रिजनर्स को बनाओगे, दूसरी कंट्री के सोल्जर्स को जिनको। ओह आई सी देखा। यस, आई वाज करेक्ट। ठीक है, मैं तो डर गया था कि यार ये अपने सोल्जर्स पे क्यों किया, इन्होंने दूसरे सोल्जर्स पे किया। लेट 1940s में रशियन रिसर्चर्स ने कुछ 5 सब्जेक्ट्स को चूज करा जिनको उन्होंने एक सेल में बंद कर दिया, और उस सेल के अंदर उनका एक डक्ट था जिसके थ्रू एक गैस वो प्रोड्यूस करते थे जिसको सूंघने के बाद किसी भी इंसान की नींद उड़ जाएगी। रशियंस ने एक ऐसी गैस डेवलप कर ली थी जिसको इनहेल करने के बाद किसी भी इंसान की नींद उड़ सकती है, चाहे वो कितने ही दिन क्यों ना सोया हो। उस चेम्बर में ऑक्सीजन लेवल भी मॉनिटर होता था कि जिससे जब उस सेल के अंदर उन प्रिजनर्स को डाला जाए तो उनका ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करा जा सके, जिससे पता चल जाए कि कहीं वो उस गैस को इनहेल करने की वजह से मर तो नहीं गए हैं। वो जो सेल था, जो चेम्बर था, वॉज फिल्ड विद बुक्स, विद फूड, विद वाटर। वहां पे एक टॉयलेट भी था, लेकिन वहां पे बेड्स नहीं थे, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे उन सब्जेक्ट्स को सोना अलाउड नहीं था। वो जो 5 सब्जेक्ट्स थे उनसे प्रॉमिस करा गया था कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट में पास होते हैं, विच इज अगर वो 30 दिन तक बिना सोए रहते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। 30 दिन तक? व्हाट द फक, 30 दिन तक? आर यू मैड? 30 दिन तक? व्हाट द फक इज दिस? 30 दिन? सीधा बोल दो, फिर छोड़ेंगे ही नहीं तुम्हें, लाए एक्सपेरिमेंट के लिए यही मार देंगे। 30 दिन तक ब्रो? ना 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 ना, दिस इज रिडिकुलस। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बट स्टिल उन्होंने ये चीज उन्हें प्रॉमिस करी थी। So that they can fight, पहले right? 5 दिन में कुछ ज्यादा डिफरेंस देखा नहीं गया, वो 5 सब्जेक्ट्स नहीं सोए, लेकिन धीरे धीरे नोटिस। यार 5 दिन बहुत ज्यादा होते हैं यार फेंग, बहुत ज्यादा होते हैं 5 दिन। मैं एक दिन ना सोऊं, मेरे दूसरे दिन मेरी बॉडी जवाब दे देती है, मेरी हालत खराब हो जाती है यार। 5 दिन तक? व्हाट? एंड यू सेड कि 5 दिन तक कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए? आई कैन नॉट बिलीव दिस। मेरे को एक दिन ना सुलाओ, दूसरे दिन मैं डेड हो जाता हूँ। मेरे ऐसे मेरा काम नहीं करता है सिस्टम। डे 1 के कंपैरिजन में डे 5 पर जो भी वो बातें करते थे, डे 1 पे वो सारी नॉर्मल बातें कर रहे थे, वो कैसे उस सेल तक पहुंचे, लेकिन डे 5 तक आते आते उनकी कॉन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गई थी। वो अपने लाइफ के सबसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को बार बार डिस्कस करने लग रहे थे। डे 1 पे वो नॉर्मल इंसान की तरह कॉन्वर्सेशन कर रहे थे जैसे हम करते हैं, और डे 5 पे उनकी कॉन्वर्सेशन सिर्फ उनकी लाइफ के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस तक ही रह गई थी। 5वें दिन पे देखा गया कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पैरानॉइड हैं कि वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट हर चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा पैरानॉइड है और उनकी बातें भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग होती जा रही थी। लेकिन 5वें दिन के एंड तक सारे के सारे सब्जेक्ट्स चुप हो गए थे। उन्होंने एक दूसरे से भी बात करनी बंद कर दी थी और उनके पास माइक्रोफोन्स थे, और वो सारे सब्जेक्ट्स माइक्रोफोन के अंदर ही धीरे धीरे कुछ कुछ बोल रहे थे। पहले रशियन साइंटिस्ट को लगा कि ये जो उनका बिहेवियर है सब्जेक्ट्स का, कि वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, इट्स वेरी पॉसिबल कि ये गैस की वजह से हो। जो गैस उनके चेम्बर में छोड़ी जा रही थी वो काफी ज्यादा टॉक्सिक थी नेचर में,
एंड इट वाज वेरी पॉसिबल कि उस गैस की वजह से ही उन सारे सब्जेक्ट्स के बिहेवियर में भी चेंज आ रहा था। Could be possible, yeah. 5वें दिन 5 से to 9. 9वें दिन के बीच में जो एक सब्जेक्ट था उन 5 सब्जेक्ट्स में से, उसने रैंडमली एक किसी मोमेंट पे बहुत जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो सब्जेक्ट अपनी पूरी What? कैपेसिटी पे चीख रहा था और 3 घंटे तक वो सब्जेक्ट चिल्लाता रहा और 3 घंटे के एंड पे उसकी आवाज़ ही निकलनी बंद हो गई थी। बाद में जब चेक करा गया तो उसने अपनी vocal cords. vocal Nah, man. Why? उसने अपनी वोकल कॉर्ड्स ही खराब कर ली चीख चीख के। What? कर ली थी, उसकी वोकल कॉर्ड्स फट चुकी थी। वो इतनी इंटेंसिटी पे इतने ज़्यादा टाइम तक चीख रहा था कि उसकी वोकल कॉर्ड्स फट गई थी। जिस दिन पहले सब्जेक्ट ने चीखना चिल्लाना शुरू करा था, उसके 3 दिन बाद Okay. दूसरे सब्जेक्ट ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया था और वो भी बहुत ज़्यादा जोर से एकदम हाई इंटेंसिटी पे चीख रहा था और उसने भी अपनी वोकल कॉर्ड्स डैमेज कर ली थी। 3 Okay. और दिन बाद जो भी रिसर्चर्स थे वो बार बार माइक्रोफोन्स को चेक कर रहे थे कि कहीं वो माइक्रोफोन्स खराब नहीं है, और ऑक्सीजन लेवल्स को बार बार चेक करा जा रहा था और उन ऑक्सीजन लेवल्स को चेक करते हुए पता चल रहा था कि हाँ 5 सब्जेक्ट्स अंदर जिंदा है, कि वो 5 Okay. सब्जेक्ट्स को कुछ हुआ नहीं है चेंबर में, वो अभी भी जिंदा है और अभी भी वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। 14th day. पे रिसर्चर्स ने What? चेंबर के अंदर अनाउंस करा कि वो चेंबर के अंदर आने वाले हैं, लेकिन उस अनाउंसमेंट से और किसी भी और हरकत से या किसी और बात से कोई रिएक्शन नहीं मिला उनको उन सब्जेक्ट से। वो सब्जेक्ट्स बस लेटे हुए थे और एग्जिस्ट कर रहे थे, ना वो कुछ बोल रहे थे ना वो कुछ कर रहे थे, वो एकदम स्टिल थे लेकिन वो जिंदा थे। एक रिसर्चर ने अनाउंस करा चेंबर के अंदर कि हम चेंबर के अंदर आ रहे हैं, अगर किसी ने भी कोई भी एक्टिविटी करी सस्पेंड Editing OP. Fing, editing OP. At least somebody is putting efforts in editing. Shots fired at my editor. Nah. My editor is best. विशेष एक्टिविटी करी तो हम उसको वहीं पे मार देंगे। मेक श्योर कि सारे सब्जेक्ट्स पीछे हों और जब हम एंटर करेंगे चेंबर को तो हम बस माइक्रोफोन्स ठीक करेंगे एंड विल लीव। और अगर वो ये सब subject उन्होंने से बात रशियन मान में लेते बोला था। तो उनको फ्री कर दिया जाता। ये उस टाइम अनाउंस करा गया था, लेकिन जैसे ही अनाउंस करा गया एक सब्जेक्ट ने माइक्रोफोन में बोला कि हमें फ्री नहीं होना है, अब हमें इधर ही रहना है। और यहाँ से स्टोरी बहुत बहुत ज़्यादा डार्क और क्रीपी होना शुरू होगी। Why? ये पूरा प्रोजेक्ट एक हिडन प्रोजेक्ट था, लेकिन बाद में जाके रशियन इंटेलिजेंस को पता चला कि ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है और उसी टाइम एक कमांड दे दिया गया था कि इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया जाए और उन सारे सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया जाए। ये ऑर्डर आने पे उन रिसर्चर्स ने जो अभी तक ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया। उन्होंने चेम्बर्स के दरवाजे खोल दिए जिसकी वजह से एकदम फ्रेश एयर अंदर गई और उन्होंने गैस की सप्लाई बंद कर दी। लेकिन Okay. जैसे ही गैस की सप्लाई बंद हुई अंदर सारे सब्जेक्ट्स ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया कि प्लीज़ हमारी जान पे बन जाएगी बात, हम मर जाएंगे यहाँ पे, हम मरना नहीं चाहते यहाँ पे, प्लीज़ गैस को वापस से यूज़ करा जाए हम पे। क्यों? Why? गैस उनको क्या हो गया ऐसा? एडिक्शन होगी, ऑफ कोर्स एडिक्शन हो सकती है, बिकॉज अगर एक ही माहौल में बंदा, पर इतना भी क्या हो गया कि दे सेड कि हमारी जान पे बच जाएगी, वी विल डाई अगर हमें वो गैस दोबारा से नहीं मिली। वो चीख चिल्ला तो रही थे और ऐसा लग रहा था कि उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है कहीं से, क्योंकि वो बहुत लाउडली चिल्ला रहे थे। लेकिन बाद में देखा गया कि उन्होंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ था, ना ही कुछ पिया हुआ था। उनका खाना क्यों? जो उस चेम्बर में था वो वैसा का वैसा रखा हुआ था। जो क्यों नहीं बचे हुए खाया? 4 सब्जेक्ट्स थे उनको जब अंदर जाके एग्जामिन करा गया तो पता क्योंकि चला खा के कि नींद उनके आती है। काफी ज्यादा मसल और स्किन के पार्ट्स फटे हुए हैं। उन्होंने खुद की स्किन को ही और मसल को चीर रखा था अपने खुद के हाथों What? से। ध्यान से एग्जामिन करने में पता चला कि वो उन्होंने अपने दांतों से भी नहीं कराया, वो अपने उंगलियों से ही अपनी स्किन को और मसल्स को फाड़ रहे थे। वो अपनी स्किन और मसल्स को बोन से अलग कर रहे थे खुद। और ज्यादा एग्जामिन करने में पता चला कि उन चारों सब्जेक्ट्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्स एकदम सही चल रहे हैं, वो फूड को एकदम सही डाइजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो फूड नहीं था, वो उनका खुद का फ्लैश था, वो उनकी खुद की मसल्स और स्किन थी जो उन्होंने खा ली थी और वो खुद को डाइजेस्ट कर रहे थे। नो वन हैज एनी आइडिया। ना मैन, ना। डोंट टेल मी कि वो ह्यूमन फ्लैश ईटर्स बन गए थे आफ्टर दैट। व्हाट इज द साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड दिस? मतलब अकॉर्डिंग टू साइंस ऐसा क्यों हुआ? आई वांट टू नो दैट। आइडिया कि उस गैस में ऐसा क्या था कि ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे बिहेव कर रहे थे।
जब उन सब्जेक्ट्स को चेंबर से निकाला जा रहा था, इवन तो उन्होंने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया है, उनके अंदर एनर्जी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन स्टिल उन्होंने बहुत बहुत स्ट्रांगली फाइट करा उन सारे रशियन सोल्जर्स से जब वो उन्हें चेंबर से बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि उन्हें उस चेंबर को छोड़ना ही नहीं था। वो वहीं रहना चाहते थे, उनको वहीं रहना था, उनको निकलना ही नहीं था चेंबर से। जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनके अराउंड कुछ भी हो रहा हो, वो कॉन्स्टेंटली गैस के लिए ही डिमांड कर रहे थे, क्योंकि उनका एक ही एम था कि उनको बस जागते रहना है, कि वो अब सो नहीं सकते। So the problem was not the sleep. The problem was the gas. I think so. क्योंकि शायद उस गैस का उनको एडिक्शन हो गया होगा, और क्योंकि सिंस वी डोंट नो कि वो गैस क्या थी, क्योंकि कौन सी ऐसी गैस है जो तुम्हें सोने से मजबूर करती है, तुम्हें सोने नहीं देती, तो वो गैस का ही उनको एडिक्शन हुआ होगा। आई थिंक सो दे फेल्ट कंफर्टेबल। अब उनका ब्रेन सोना ही नहीं चाहता, तो जब बाहर आके उनको नींद आना चाह रही थी, सो दे डोंट वांटेड टू स्लीप। आई गेस दैट्स वाई उनके लिए वही कंफर्ट जोन बन गया था, बिकॉज ये 15 दिन बाद की स्टोरी है। नर्स अवेलेबल थी, उसने खुद एक्सप्लेन करा था कि सर्जरी के टाइम पे बीच बीच में जो सब्जेक्ट था वो स्माइल करता था नर्स को देख। क्यों यार, ये क्या इमेजेस? सब्जेक्ट Why you need to scare me like that यार? क्यों ये जंप स्केयर मेरी फट गई है यार? प्लीज प्लीज। उस टाइम पे जो नया जनरल था, जो उस पूरे एक्सपेरिमेंट को मॉनिटर कर रहा था, जब इन सब्जेक्ट्स की सर्जरीज वगैरह सब कुछ हो गई थी, उसने सोचा कि एक काम करते हैं, इन सब्जेक्ट्स को वापस से चेंबर में डालते हैं फॉर अनदर 5-10 डेज। What? और इनको वापस अंदर डाल के मॉनिटर करते हैं, और इन बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स के साथ साथ हम अंदर 3 रिसर्चर्स और 3 साइंटिस्ट को और भेजेंगे, और हम देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करते हैं। और ये सुनते ही एक साइंटिस्ट ने सीधा अपना रिवॉल्वर निकाला और उस जनरल को पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार दी। No, I don't believe this. वो जनरल मूसे वाला था। ओए यार, क्या है? What's going on? No. I don't believe this. I don't believe this. कि उसको गोली मार दी। What? उसने बोला हम इसको ऐसे करेंगे। Okay. Shut up, motherfucker. मतलब क्यों? क्या? यार, so far he was going good. बट यहाँ पे गोली मार दी यार। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। गोली मार दी उसको पॉइंट ब्लैंक पे। What? ये करते ही जिस साइंटिस्ट ने गोली मारी थी वो चेंबर के अंदर घुसा, और जब उसने अपने सब्जेक्ट्स को देखा तो वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये ह्यूमंस हैं। तो उसने गोली क्यों मारी जब उसको अंदर घुसना ही था? मैं तुम लोगों के साथ रह ही नहीं सकता हूँ, तुम लोग हो कौन? जैसे ही उस साइंटिस्ट ने एक क्वेश्चन पूछा, एक सब्जेक्ट उसकी तरफ मुड़ा एंड जस्ट स्माइल्ड। उस सब्जेक्ट ने आंसर करा कि वी आर द डीमन इनसाइड यू। जो तुम्हारे अंदर शैतान है वो हम है। जिस शैतान से तुम डरते हो, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बेड के नीचे है, What? वो शैतान। Who is under my ये सुनते bed? ही उस साइंटिस्ट ने थोड़ा पॉज लिया, बाहर और उस निकल subject साले। को भी गोली मार दी। Doctor was on smoke. The scientist, he was on smoke. उसने सब्जेक्ट को भी गोली मार दी। और जैसे ही उस सब्जेक्ट के दिल पे गोली मारी गई, उस सब्जेक्ट के मुंह से लास्ट वर्ड्स थे, फाइनली वी आर फ्री। What? Oh, shut the fuck up. No. What? What is going on? इतना अच्छा खासा बंदा हंस रहा है, मन को बहला रहा है, और तुमने वो फोटो दिखा दी मेरे को। Anyway, what's going on, man? ये स्टोरी कहाँ से शुरू हो के कहाँ पे गई है? एंड में मिर्जापुर बन गया। But anyway, that's it for today, guys. Man, nice work. हालांकि ऐसी सिमिलर स्टोरी ही शायद मैंने पहले कभी किसी वीडियो में देखी थी या सुनी थी, बट आई डोंट नो कि ये स्टोरी कितनी सही है, कितनी गलत है, इस पर कितना बिलीव करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। बट आई विल सजेस्ट यू समथिंग, दैट इज subscribe my channel if you guys love this type of videos, if you guys enjoy the content जो मेरे चैनल के थ्रू फिंक पे जा रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब। और जो नए चैनल मेरे नए बंदे मेरे को देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, पीस आउट, कैट।